हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। आज हम एक नई सीरीज शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है इंडियन पॉलिटी। इंडियन पॉलिटी एक ऐसा टॉपिक है जिससे बहुत सारे क्वेश्चन हर एग्जाम में, चाहे वो यूपीएसआई हो, कांस्टेबल हो या यूपी ट्रिपल एससी के बहुत सारे एग्जाम होते हैं, उनमें लगातार पूछे जाते हैं। तो इसी उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए जो है हम एक सीरीज शुरू कर रहे हैं इंडियन पॉलिटी की, जिसमें हर वीडियो में 50 क्वेश्चन होंगे जो आपको एज ए प्रैक्टिस उसको लेना है, ठीक है। और जो भी मेरा कंट्रीब्यूशन होगा उसको मैं भी साथ साथ एक्सप्लेनेशन करता चलूँगा, इससे आपकी भी हेल्प होगी और आपका पूरा कंट्रीब्यूशन मुझे चाहिए इस वीडियो में। इसी उद्देश्य के साथ शुरू करते हैं। मेरा नाम है रंजीत और आप दिख रहे हैं मुझे रोजा सवेरा पर। क्वेश्चन नंबर 1। ये पहला क्वेश्चन है कि संविधान सभा का विचार सबसे पहले किसने दिया था। तो हम सभी जानते हैं कि संविधान सभा का पहला विचार दिया था एम एन रॉय ने। तो एम एन रॉय इज द राइट आंसर। एम एन रॉय का अगर हम पूरा नाम जाने, हालांकि किसी एग्जाम में पूछा नहीं जाता है, लेकिन फिर भी मैं आपको बता दूं कि इनका नाम था मानवेंद्र नाथ राव। इनका पूरा नाम था, लेकिन ये कभी पूछा नहीं जाता एग्जाम में आपको केवल एम एन रॉय ही देखने को मिलेगा। एम एन रॉय ने 1935 में सबसे पहले ये विचार रखा कि भारत में संविधान बनाने के लिए एक संविधान सभा जो है होनी चाहिए, राइट। उसके बाद 1936 में 1936 में इंडियन नेशनल कांग्रेस ने भी इसको जो है अपनी स्वीकृति प्राप्त करी। उसके बाद संविधान सभा का गठन किया गया, ठीक है। तो ये आपको आंसर हो जाएगा 20 का। भारतीय संविधान कब लागू हुआ, ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है, इसको हम डिस्कस करने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने डाल दिया था। आप सभी को पता है कि भारतीय संविधान कब लागू हुआ था, 26 जनवरी 1950 को। और 26 जनवरी नवंबर 1949 को ये क्या हुआ था, हमने इसको एडॉप्ट किया था, अंगीकृत किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल कितने भाग हैं, हाउ मेनी पार्ट्स आर देयर इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट प्रेजेंट। काफी अच्छा क्वेश्चन है, हमें ये केवल प्रैक्टिस के तौर पर ले रहे हैं कि हमारी नॉलेज थोड़ी और अच्छी हो सके, ठीक है। तो मूल संविधान की बात करें और तो उसमें 22 भाग है, हमको सही पता है। लेकिन अगर हम प्रेजेंट में बात करें तो प्रेजेंट में हम 25 भाग हमें इसमें देखने को मिलते हैं, जिसके अंदर सबसे पहला भाग होता है 26 मान कह सकते हैं इसको। वैसे ये तो 4A है, जोड़ा गया है। उसके बाद 9A जोड़ा गया है। उसके बाद आपका 14A जोड़ा गया है, ठीक है। और ये जोड़े गए हैं, इसके बाद एक और जोड़ा गया है 9B। ये पार्ट जुड़े गए हैं, इनको हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं आने वाले वीडियो में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान की कौन सी अनुसूची राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के नाम बताती है। तो हम सभी जानते हैं ये कौन सी सूची है, फर्स्ट फर्स्ट सूची है, ठीक है। मूल संविधान में जो है, मूल संविधान में जब हमने इसको अपनाया था संविधान को, उस समय हमारे पास थी 8 अनुसूचियां, ठीक है। उसके बाद समय आने पर हमने एक अनुसूची जोड़ी, 9th 10th 11th और 12th, ये हमने जो है जोड़ा इनको, ठीक है। अब 9th शेड्यूल है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है अक्सर जो है, 9th शेड्यूल कब जोड़ा गया। तो 9th शेड्यूल जोड़ा गया था आपका जो है फर्स्ट फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1951 में, ठीक है। 10वां कब जोड़ा गया था, 52 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1985 में, ठीक है। 11th कब जोड़ा गया था, 73 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1992, ठीक है। और 12 में कब जोड़ा गया था, 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1992 में। तो इनको हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं आने वाले वीडियो में, लेकिन मैं बता दिया कि ये कभी कभी पूछ लेता है कि 73 में जो है संविधान संशोधन द्वारा क्या जोड़ा गया था, 74 में संविधान संशोधन द्वारा क्या जोड़ा गया था, वो सब वीडियो एग्जाम में ये पूछ जाते हैं, इनको आप जो याद रखना, ठीक है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना को कब अंगीकृत किया गया था, हम सभी जानते हैं कब अंगीकृत किया गया था, 26 नवंबर 1949 को, ठीक है। ये उसमें कुछ था नहीं। संविधान का कौन सा भाग मौलिक अधिकारों से संबंधित है। तो हमें सही पता है कि मौलिक अधिकार हमारे कौन से में, पार्ट बी, मतलब पार्ट 3 में हमारे जो है संविधान में जो है मूल अधिकारों का उल्लेख किया गया है, ठीक है। मूल अधिकार पार्ट 3 और आर्टिकल 12 से लेकर 35 के बीच में जो है उल्लेख किया गया है, ठीक है। हमें सभी पता है, फैक्ट और बता देता हूँ, इंटरेस्टिंग फैक्ट। तो ये है कि इनको हमने यूएसए के संविधान से इनको जो है अडॉप्ट किया है।
इनको हम डिटेल में पढ़ेंगे आने वाले वीडियो में। ये सारी एमसीक्यू भी हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? देखो, प्रारूप समिति का अध्यक्ष हम सबको पता है, इसमें बहुत सारा एक डाटा भी है हमारे पास, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी कह सकते हैं इस लेक्चर का, क्योंकि छोटा एग्जाम हो, बड़ा एग्जाम हो, कोई भी एग्जाम हो, ये सवाल तो अक्सर जो पूछा जाता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर इज राइट आंसर। देखो, प्रारूप समिति जो है गठन किया जाता है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है, डेट भी पूछी जाती है, 29 अगस्त 1947 में इसका जो है गठन किया जाता है। ये शायद मुझे याद है कि 2024 के आईएएस के पेपर में ये क्वेश्चन जो है पूछा गया था, प्रारूप समिति से संबंधित। लेकिन ये क्वेश्चन इंपोर्टेंट है, इसको याद रखना आप, ठीक है। संविधान की 8वीं अनुसूची संबंधित है किससे? भाषाओं से, जनजाति क्षेत्रों से, भूमि सुधार से, मौलिक कर्तव्यों से। हम सभी पता है कि 8वीं अनुसूची भाषाओं से संबंधित है। इस समय भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं का इसमें उल्लेख जो है किया गया है, ठीक है, ठीक है। विभाजन के बाद संविधान सभा में कितने सदस्य थे? यदि विभाजन हुआ उसके बाद में जो है टोटल सदस्य, राइट आंसर होगा इसका 296। कैसे बता दूंगा आपको, थोड़ा यहाँ पे थोड़ा मैं एक्सप्लेनेशन देता हूँ आपको। देखो, जब संविधान सभा बनी थी उस समय 389 मेंबर थे, ठीक है। उसमें दो पार्ट हुए, ठीक है। एक था ब्रिटिश भारत, ब्रिटिश इंडिया, ठीक है। एक था प्रिंसली स्टेट, ठीक है, जिनको हम देसी या हिंदी में बोलते हैं देसी रियासतें, रियासतें, ठीक है। इसको थे आमंत्रित सीटें थी, क्या थी? 296। उसको थी रियासत कौन सी? 93। ये भी दो भागों में डिवाइडेड थी। 292 सीटें जो थी वो थी कहाँ, किसके लिए? यहाँ पे गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट काम करती थी, ब्रिटिश गवर्नमेंट का डायरेक्ट कंट्रोल होता था। और दूसरा था यहाँ पे 4 सीट उनके लिए थी, यहाँ पे कमिश्नर काम करते थे, ठीक है। अब मुस्लिम लीग की डिमांड के आधार पर जब उन्होंने डिमांड किया कि हमें अलग से जो है संविधान चाहिए, उसके लिए संविधान सभा चाहिए, तो उसके बाद जब विभाजन हो गया, उसके बाद में जो टोटल सीटें बची थी 296। 296 इज द राइट आंसर, ठीक है। मौलिक कर्तव्य किस संशोधन द्वारा जुड़े गए थे? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन तो अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, तो मैं इसको क्वेश्चन में स्टार लगाना चाहूंगा, डबल स्टार, ठीक है। तो हम सभी जानते हैं कि 42 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के माध्यम से जो है इसको जो है जो हुआ था 1976 में, उसके माध्यम से इसको जो है भारतीय संविधान में जो है मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया था। देखिए, मूल संविधान में जो है म- मौलिक कर्तव्यों से संबंधित कोई भी जो है प्रोविजन नहीं था, लेकिन जब 42 मतलब फर्स्ट अमेंडमेंट 1976 हुआ, उसके बाद हम देखते हैं कि संविधान में नया भाग जोड़ा गया 4A, और आर्टिकल नया जोड़ा गया 51A, जहाँ पे हम जो है मूल कर्तव्यों को हम देखते हैं। तो ओरिजिनली हमारे 10 मूल कर्तव्य थे, उसके बाद हमने एक 11वां जोड़ा गया है, वो जोड़ा गया 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के माध्यम से जोड़ा गया है। तो इस समय में 11 मौलिक कर्तव्य हमारे पास है। ये पूछा जाता है, फिर ये 11 क्या नाम है इसका? फ्री फ्री एंड कंपलसरी, फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन फॉर ऑल, ठीक है, ये उसमें मेंशन किया गया है 11वां। संविधान की कौन सी अनुसूची में शपथ और प्रतिज्ञा का उल्लेख है? मतलब ओथ और एफर्मेशंस क्या कहाँ पर उल्लेख किया गया, आपको क्या पता क्या है? थर्ड शेड्यूल में। थर्ड शेड्यूल इज द राइट आंसर, ये पूछा जाता है। संविधान में कुल संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? द टोटल नंबर ऑफ शेड्यूल्स इन द कॉन्स्टिट्यूशन इज। हम सबको पता है कि कितनी, देखो मैं आपको बताऊं, मूल संविधान में तो 8 थी, लेकिन अब कितनी है? 12। तो मैंने आपको बता दिया कौन कौन सी हैं, 9th, 10th, 11th और 12th। ये 4 जोड़ी गई हैं, इनको हम पहले भी बता चुका हूँ, वो आने वाले लेक्चर्स में भी बताएंगे डिस्कशन को, ठीक है। संविधान में कौन सा भाग राज्य की नीति निर्देशक तत्वों से संबंधित है? ठीक है, संविधान में भाग 4 इज द राइट आंसर। तो इसको इंग्लिश में बोलते हैं DPSP। तो मैं पार्ट 4 और आर्टिकल 51A में इनका जो है सॉरी 51 में, सॉरी ये नहीं, 51 में इनका उल्लेख जो है किया गया है, ठीक है। इनको भी हम पढ़ेंगे डिटेल में आने वाले लेक्चर्स में, ठीक है।
संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? देखो, संविधान सभा के अध्यक्ष थे हमारे, इसमें देखो, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, श्री जवाहरलाल नेहरू और फोर्थ है वल्लभ भाई पटेल। ठीक है, देखिए, तो संविधान सभा की जो पहली बैठक हुई थी, पहली बैठक कब हुई थी 9 दिसंबर 1946 को पहली बैठक हुई थी। ठीक है, उस समय डॉक्टर सच्चिदानंद नंदा सिन्हा की इसकी अध्यक्षता की थी, क्योंकि ये सबसे वरिष्ठतम सदस्य थे। उसके बाद जो है 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को का स्थायी अध्यक्ष चुना गया। ठीक है, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कौन थे? स्थायी अध्यक्ष थे संविधान सभा के। ठीक है, नवीं अनुसूची किस संशोधन अधिनियम से जुड़ी हुई थी? तो नौवीं को थी फर्स्ट से, तो सबको पता है। तो फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1951 के माध्यम से इसको जो है जोड़ा गया था। पंचायती राज संस्थाओं का उल्लेख संविधान के किस भाग में है? बताइए। तो पंचायती राज संस्थाओं का उल्लेख किस भाग में है? हमारा 9 में उल्लेख है। ठीक है, ये इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आ चुका है, ये क्वेश्चन यूपी पीसीएस में आ चुका है क्वेश्चन। ठीक है, संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? संविधान सभा की पहली बैठक, ये वनडे एग्जाम का सबसे फेवरेट क्वेश्चन है ये। ठीक है, इसको मैं आपको जो है पे डबल इस पे लगाना चाहूंगा स्टार, ये क्वेश्चन आता है। पहली बैठक हुई थी कब? 9 दिसंबर 1946 को, और आखिरी बैठक कब हुई थी? 24 जनवरी 1950। ठीक है, 11वीं अनुसूची में कुल कितने विषय हैं? मतलब सब्जेक्ट कौन पे जहाँ पे पंचायतें काम कर सकती हैं उनके ऊपर, तो उनकी संख्या कितनी है? 29। ठीक है, आपातकालीन प्रावधान संविधान के किस भाग में है? इमरजेंसी प्रोविजंस आर मेंशन्ड इन विच पार्ट्स? देखो, इमरजेंसी अगर प्रोविजन की बात करेंगे तो पार्ट, सॉरी, 10 और 18 में, 18 में उनका मेंशन है। आर्टिकल 352, 356, 360 में इनका आपातकाल का प्रोविजन किया गया है। इनको हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं आने वाले वीडियो में। ठीक है, तो इसका राइट आंसर कौन सा हुआ? 18। प्रस्तावना का सुझाव किस समिति ने दिया था? विच कमेटी प्रपोज द प्रिम्बल? हम सभी जानते हैं ड्राफ्टिंग कमेटी, ड्राफ्टिंग कमेटी इज राइट आंसर। ठीक है, एक सवाल और यहाँ पे प्रिम्बल की बात करेंगे तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रिम्बल जो ली गई है कहाँ से ली गई है? यूएसए से। ठीक है, ये याद रखना इंपोर्टेंट उसका वो है, क्योंकि ये क्वेश्चन है यूपीपीसीएस में जो है आ चुका है। ठीक है, संविधान में मूल रूप से कितने अनुच्छेद हैं? देखो, मूल संविधान की बात करोगे जहाँ में ओरिजिन था उसमें कितने? 395 थे, लेकिन अब तो 470 से भी अधिक हो गए हैं। मतलब उसमें जोड़ देते हैं, ए जोड़ देते हैं, बी जोड़ देते हैं, सी जोड़ देते हैं, उसकी बात कर रहा हूँ। तो ओरिजिनली थे कितने? 395, और 470 से भी अधिक हो गए हैं। ठीक है, संविधान का कौन सा भाग संघ कार्यपालक का संबंधित है? मतलब कौन सा भाग, मतलब विच पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द यूनियन एक्सिक्यूटिव? इसका आंसर हो जाएगा पार्ट बी, मतलब पार्ट 5 इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि पार्ट 5 में तो यूनियन एग्जीक्यूटिव है और पार्ट 6 में स्टेट एग्जीक्यूटिव है। ठीक है, ये हो जाएगा आपका यूनियन एग्जीक्यूटिव। ठीक है, अलग अलग पढ़ेंगे, पूरे पार्ट्स की हम मैं वीडियो लेके आऊंगा, उसमें हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, पांचवी अनु पांचवी अनुसूची संबंधित है, तो पांचवी अनुसूची आपको पता है शेड्यूल्ड ट्राइब और शेड्यूल्ड एरियाज एंड ट्राइब्स के संबंधित है। ठीक है, देखो, बहुत सारे बच्चों को कन्फ्यूजन होता है कि एक और होता है कि शेड्यूल 5 और शेड्यूल 6 में। शेड्यूल 5 जो होती है वो है अनुसूचित एवं जनजातीय प्रदेशों के प्रशासन और नियंत्रण से संबंधित होती है। और छठवीं जो होती है वो होती है असम असम त्रिपुरा मिजोरम और मेघालय
कि जनजातीय जो क्षेत्र है उनके प्रशासन और नियंत्रण से संबंधित है। ठीक है। संविधान पर अंतिम हस्ताक्षर कब किए गए थे? आप सबको पता है संविधान पर अंतिम हस्ताक्षर कब किए गए थे? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। अभी ये 26 नवंबर 1949 को किए गए थे। ठीक है। राज्यसभा में सीटों के आवंटन से संबंधित कौन सी अनुसूची है? तो आप सभी को आता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कई बार ये पूछा जाता है। ठीक है। इसका आंसर है फोर्थ शेड्यूल। ठीक है। क्या करना है? संविधान संशोधन प्रक्रिया किस भाग में है? संविधान संशोधन प्रक्रिया संविधान के भाग 20 में और आर्टिकल 368 के उपबंधों के अधीन इसको जो है डिफाइन किया गया है। इसको हम डिटेल पढ़ने वाले आने वाली वीडियो में। ठीक है। मौलिक अधिकार किस देश के संविधान से लिए गए हैं? तो मौलिक अधिकार तो पता ही आपको है, ये तो बहुत बच्चों वाला क्वेश्चन है। यूएसए। ठीक है। नगर पालिकाएं संविधान के किस भाग में? नगर पालिका किसमें? ये क्वेश्चन आ चुका है। ये क्वेश्चन आ चुका है, यूपीपीसीएस में आ चुका है सन 2015 में। और ये उसके बाद शायद हाँ 2015 में ही आया शायद। ठीक है। भारत का संघ शब्द किस अनुच्छेद से संबंधित है? हमसे पता है आर्टिकल 1 से संबंधित है। आर्टिकल 1 कहता है कि भारत यानी इंडिया यानी भारत राज्यों का संघ होगा। ठीक है। तो आर्टिकल 1 इसका राइट आंसर। भाषा का उल्लेख किस अनुसूची में है? भाषा किस अनुसूची में है? 8th अनुसूची में भाषाएं हैं। अब सही पता कौन सी कितनी भाषाएं इस समय? 22 भाषाएं उसमें शामिल हैं। ठीक है। मौलिक कर्तव्य किस भाग में दिए गए हैं? तो मौलिक कर्तव्य दिए किस में दिए गए हैं? फोर्थ संविधान के भाग 4A में। और कौन सा संविधान संशोधन था? 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 के माध्यम से इसको जोड़ा गया था। और आर्टिकल कौन सा है? 51A। ठीक है। तो ये याद रखना दो चीज। संविधान का निर्माण किसकी अध्यक्षता में हुआ था? द कॉन्स्टिट्यूशन वॉज फ्रेम अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ, आप सभी को पता है डॉक्टर बी आर अम्बेडकर का राइट आंसर होगा इसका, तो इसमें कुछ सोचने वाली बात ही नहीं है। ठीक है। क्योंकि वो ड्राफ्टिंग कमेटी के कौन थे? चेयरमैन थे। कौन सी अनुसूचित दल बदल कानून से संबंधित है? बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको बता देता हूँ। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन तो भाई आईईएस की परीक्षा में कम से कम 5 बार पूछा जा चुका है इसी फॉर्म में, मतलब इसी फॉर्म में पूछा जा चुका है। अब देखिए ऐसे लिखा हुआ पूछा जाए तो इसका एंटी डिफेक्शन लॉ बोलते हैं इसको, जो है एंटी डिफेक्शन लॉ से संबंधित है। तो है वो 10th शेड्यूल। कौन सी? 10th। ठीक है। और आर्टिकल कौन सा है उसका? आर्टिकल 102। ठीक है। 10th शेड्यूल बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई सारी परीक्षा में पूछा जाता है। ठीक है। 11वीं अनुसूची किस संशोधन से जुड़ी हुई है? तो 11वीं को जुड़ी थी 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1992। ठीक है। निर्वाचन से संबंधित प्रावधान संविधान किस भाग में है? तो आर्टिकल भाग की बात पूरी है, तो भाग की बात कौन सी है? आर्टिकल 15 में। तो ये राइट आंसर बी। ठीक है। उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया था? ठीक है। तो उद्देश्य प्रस्ताव, ये क्वेश्चन आता है पेपर में, तो इसका उद्देश्य प्रस्ताव किया था जवाहरलाल नेहरू ने 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव किया, संविधान सामने रखा गया था। और उसके बाद ये 1947 में जो है जनवरी जनवरी 1947 में इसको जो है पास किया गया था। राज्य की नीति निर्देशक तत्व किस देश से लिए गए हैं? तो हमसे पता है डीएफएस कहाँ से लिए गए? डीपीएसपी मतलब राज्य की नीति निर्देशक तत्व कहाँ से लिए गए? आयरलैंड से। ठीक है। मूल संविधान पर कुल कितने सदस्यों के हस्तक्षेप थे? आपसे पता है। ठीक है। राज्य सूची में कुल कितने विषय हैं? तो राज्य सूची में लगभग 60 से ऊपर विषय हैं। तो मुझे लगता है मैं इसमें कंफ्यूजन थोड़ा, लेकिन मुझे लगता है कि 66 से अधिक होंगे। मुझे थोड़ा डाउट है इस पर। ठीक है। भूमि सुधार कानूनों की सुरक्षा से संबंधित कौन सी अनुसूची है? 9th शेड्यूल। कब जोड़ी गई थी? फर्स्ट
कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1951 में और संविधान संशोधन अधिनियम 1951 द्वारा इसको जोड़ा गया था। इसमें भूमि सुधार और जुडिशियल रिव्यू से सुरक्षा प्रदान की गई है। जुडिशियल रिव्यू से सुरक्षा, ठीक है। सहकारी समिति संविधान के किस भाग में जुड़ी गई है? तो आपको ये पता है कि सहकारी समिति देखो पार्ट 9 9A, ठीक है, और 9B, ये इम्पोर्टेंट, ठीक है। संविधान भाग 9A और 9B। 9A में क्या है? पंचायतें, ठीक है, पंचायतें, ठीक है। 9A में क्या है फिर? 9A में देखा है आपका जो है नगर पालिकाएं, नगर पालिकाएं। 9B दिया सहकारी समितियां। अब 9B में अब आपसे पूछ लेगा कौन सा संविधान संशोधन द्वारा जुड़ी गई थी? तो 97 के द्वारा ये जुड़ी गई थी। याद करना, ये आता है, ठीक है। संघ और उसका क्षेत्र किस अनुच्छेद में परिभाषित किया गया है? आपको सही पता है, आर्टिकल 1। ये पहले भी आ चुका क्वेश्चन, ठीक है। मूल संविधान में कितनी अनुसूचियां थी? तो मूल संविधान में कितनी? 8 थी। ये रिपीट क्वेश्चन हो गया है। अब कितनी है प्रेजेंट में? प्रेजेंट में देखिए होंगी 12, ठीक है। सेक्युलर शब्द किस संशोधन से जुड़ा गया था? देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हमें सबको पता है कि 42nd अमेंडमेंट 1976 के माध्यम से इसको जो है सेक्युलर शब्द को जो है सॉरी सेकुलर शब्द को संविधान में शामिल किया गया था। इसके साथ साथ मैं आपको बता दूं 2 और शब्द है, ये था समाजवाद और अखंडता। इन शब्दों को जोड़ा गया था, 3 शब्द जोड़े गए थे, सेकुलर, सोशलिज्म एंड अखंडता को सॉरी जुड़ा गया था, ठीक है। संविधान सभा के उपाध्यक्ष कौन थे? राइट आंसर हो जाएगा के एम मुंशी। थे। कहा इंपोर्टेंट क्वेश्चन नहीं है, लेकिन फिर भी इसको जो कर लेना आप, ठीक है। 7वीं अनुसूची में शक्तियां बटी हुई है, तो 7वीं अनुसूची में शक्तियां कहाँ बटी है? सेंट्रल और स्टेट के बीच बटी हुई है, ठीक है। इसमें तीन सूचियां हैं, ठीक है। एक होते हैं, इसको हम बोलते हैं संघ सूची, एक होते हैं उसको बोलते हैं राज्य सूची, तीसरी होती है समवर्ती सूची, ठीक है। तो संघ सूची होती है जैसे जितने भी 100 से अधिक विषय हैं हमारे मामले में, इन पे केवल पार्लियामेंट ही कानून बना सकता है, ठीक है। राज्य सूची में लगभग मुझे पता है कि 60 से तो ऊपर होंगे, तो यहाँ पे केवल स्टेट गवर्नमेंट कानून बना सकता है, ठीक है। और संबद्ध सूची पे पार्लियामेंट मतलब और स्टेट दोनों कानून बना सकते हैं। अगर दोनों में किसी टकराव होता है तो पार्लियामेंट द्वारा बनाया कानून क्या है, वो वैलिड माना जाएगा। इसको समझते हैं ऐसे, मान लीजिए कि कोई कानून है, कोई ऐसा कोई टॉपिक है जिसमें उसी पे केंद्र भी कानून बना रहा है, पार्लियामेंट भी कानून बना रही है और राज्य की विधानसभा भी कानून बना रही है। अगर उनमें कोई कॉन्फ्लिक्ट होता है तो पार्लियामेंट द्वारा बनाया कानून ही माना जाएगा, ये निरस्त हो जाएगा, ठीक है। मौलिक कर्तव्य किस देश से प्रेरित है? मौलिक कर्तव्य आप पता है यूएसआर से प्रेरित है, ठीक है। न्यायपालिका से संबंधित प्रावधान संविधान में किस भाग में है? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आपको उसे पता है आर्टिकल सही पार्ट 5 से संबंधित है, ठीक है। 8वीं अनुसूची में कुल कितनी भाषाएं हैं? तो 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं? 22 भाषाएं इस समय है, ठीक है। संविधान 73rd संशोधन अधिनियम 1992 संबंधित है, किससे संबंधित है? पंचायतों से संबंधित, ठीक है। तो इस प्रकार हमने 50 क्वेश्चन का एक प्रैक्टिस सेट लगाया है। आने वाली वीडियो में भी हम इस तरह के क्वेश्चंस लाता रहूंगा आपके लिए। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू।